हेलो दोस्तों। तो आप सबका स्वागत है एक बार फिर से स्टडी विद ट्रस्ट में। सीडीपी की इस सीरीज में आज का हमारा जो टॉपिक है वो है वाइगोत्स्की सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट थ्योरी। वाइगोत्स्की का जो सामाजिक विकास का सिद्धांत है वो आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं हिस्ट्री ऑफ सोशियो कल्चरल थ्योरी, यानी कि वाइगोत्स्की का जो ये सिद्धांत है सामाजिक विकास का, तो इसकी हम पहले हिस्ट्री जानते हैं। सोशियो कल्चरल थ्योरी ग्रू फ्रॉम द वर्क्स ऑफ साइकोलॉजिस्ट लेव वाइगोत्स्की who believed that parents, caregiver, peers, and the culture at large are responsible for developing higher order functions। तो उनका मानना था जो हमारे पेरेंट्स हैं, जो हमारे केयर गिवर्स हैं, जो हमारा सोशियो कल्चरल इन्वायरमेंट है, इस सब का जो हमारे डेवलपमेंट में है वो बहुत ज़्यादा रोल है। तो इसी को बेसिस बनाकर इन्होंने अपनी जो थ्योरी ऑफ सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट है वो दी थी, वो सामने लाए थे। According to Vygotsky, learning has its basis in interacting with other peoples. Once this has occurred, the information is then integrated on the individual level. Vygotsky अब क्या बोलते थे कि जो लर्निंग है इसका मेन बेसिस क्या है, जब हम दूसरों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, जब हम दूसरे लोगों के साथ इंटरेक्शन करते हैं, तो वो हमारा जो मेन बेसिस है लर्निंग का। इसके बाद फिर जो इन्फॉर्मेशन है हम उसको उसका इंटीग्रेशन करते हैं, उसको स्टोर करते हैं, उसको एकीकृत करते हैं। अब हम देखते हैं सोशियो कल्चरल थ्योरी हमारी क्या कहती है। सोशियो कल्चरल थ्योरी स्ट्रेसेस द रोल दैट सोशल इंटरेक्शन प्लेज इन द साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट। ये थ्योरी है ना, ये किस बात पर जोर देती है? द रोल दैट सोशल इंटरेक्शन प्लेज इन द साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट। जो सोशल इंटरेक्शन होता है उसका जो रोल है हमारे साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट में, ये इसी बात पर स्ट्रेस देती है। यानी कि जो सोशल इंटरेक्शन है उसको ये इम्पोर्टेंट माना गया है इस थ्योरी में, उसका मेन बेसिस माना गया हमारे साइकोलॉजिकल या ओवरऑल डेवलपमेंट में। इट सजेस्ट दैट ह्यूमन लर्निंग इज लार्जली अ सोशल प्रोसेस एंड दैट आवर cognitive functions are formed based on the interaction with those around us who are more skilled। अब इस थ्योरी में किस बात पर जोर दिया गया है? ये थ्योरी क्या कहती है? दैट ह्यूमन लर्निंग इज लार्जली ए सोशल प्रोसेस। जो हम चीज़ें सीखते हैं, ह्यूमन लर्निंग है वो एक सोशल प्रोसेस है, एक सामाजिक प्रक्रिया है। और इसमें क्या होता है कि जब हम उन लोगों के साथ इंटरेक्शन करते हैं जो हमसे वो क्या है ज़्यादा स्किल्ड है, जिनकी नॉलेज हमसे ज़्यादा है, हु आर मोर स्किल्ड देन अस, तो उनके साथ जब हम इंटरेक्शन करते हैं तो उनसे हम क्या है कुछ ना कुछ चीज़ें सीखते हैं। और यही सारा प्रोसेस है सोशल इंटरेक्शन का, और ह्यूमन लर्निंग में इसका एक इम्पोर्टेंट रोल माना गया है इस थ्योरी में। इसके बाद क्या होता है? अ पर्सन्स कोग्निटिव डेवलपमेंट इज लार्जली इन्फ्लुएंस्ड बाय द सराउंडिंग कल्चर्स। अब लेव वाइगोत्स्की क्या कहते थे, ये बात इंपॉर्टेंट है कि किसी भी जो पर्सन का जो कोग्निटिव डेवलपमेंट है उसका जो संज्ञानात्मक विकास होता है वो किस चीज़ से इन्फ्लुएंस होता है? बाय हिज सराउंडिंग कल्चर। वो किस कल्चर में रह रहा है, उसकी जो कल्चर है, उसकी जो संस्कृति है, उसकी जो सोसाइटी है, उसका उसके कोग्निटिव डेवलपमेंट में एक बहुत बड़ा रोल है। इसके बाद और क्या कहते हैं वाइगोत्स्की? चाइल्ड एज एन एक्टिव क्रिएटर इंटरेक्ट विद हिज इन्वायरमेंट। इन्होंने चाइल्ड को क्या है एक्टिव क्रिएटर बोला है, वो एक सक्रिय रचनाकार है, वो एक्टिव रहता है इस प्रोसेस में। एज एन एक्टिव क्रिएटर इंटरेक्ट विद हिज इन्वायरमेंट, और वो एक्टिव क्रिएटर के रोल में क्या है अपने इन्वायरमेंट के साथ क्या है इंटरेक्शन करता रहता है, और यही चीज़ उसकी जो लर्निंग है उसमें हेल्प करती है। दिस थ्योरी सजेस्ट दैट अ चाइल्ड लर्न्स बाय इंटरेक्टिंग हिज सोशल एंड कल्चरल इन्वायरमेंट। ये बात हम पहले भी देख चुके हैं कि जो एक बच्चा है, एक इंडिविजुअल है, वो कैसे सीखता है अपने सोसाइटी और जो अपना कल्चरल इन्वायरमेंट है उसके साथ इंटरेक्शन कर कर। अब देखो इसमें क्या वाइगोत्स्की ने क्या बोला है? थॉट एंड लैंग्वेज कम्स फर्स्ट देन कम्स डेवलपमेंट। ये बात बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। वाइगोत्स्की कहते हैं जो हमारी लैंग्वेज है, जो हमारी थॉट है, वो पहले डेवलप होती है और उसके बाद में हमारा जो डेवलपमेंट है, जो हमारा विकास है वो होता है। जबकि पियाजे क्या कहते थे, वो इसके अपोजिट था। उनके जो थिंकिंग थी, उनके जो आइडियाज़ थे इसके अपोजिट थे। अकॉर्डिंग टू पियाजे डेवलपमेंट कम्स फर्स्ट देन लर्निंग। पियाजे का ये मानना था पहले हमारा ओवरऑल डेवलपमेंट होती है, उसके बाद जो हमारी लर्निंग है, हमारी जो लैंग्वेज है, हमारी थॉट है वो डेवलप होती है। जबकि वाइगोत्स्की कहते थे जो लैंग्वेज है वो पहले आती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है।
अब इन्होंने अपनी जो सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट थ्योरी है इसके 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बताए थे। सबसे पहला है सोशल इंटरेक्शन। ये चीज़ हम बार बार कर रहे हैं, वाइगॉत्स्की इस बात पर जोर देते हैं कि जो इंडिविजुअल है वो अपने सोशल इंटरेक्शन से, अपने कल्चरल इंटरेक्शन से क्या है चीज़ें सीखता है, इसी तरीके से उसका डेवलपमेंट होता है। दूसरा जो इन्होंने एस्पेक्ट बताया है वो है लैंग्वेज। अब लैंग्वेज क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जो बच्चा है वो अपने कल्चरल या सोशल एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन कैसे करेगा? लैंग्वेज के थ्रू करेगा। तो इसलिए जो लैंग्वेज है वो भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और थर्ड और अपना लास्ट एस्पेक्ट जो वाइगॉत्स्की ने बताया है वो है कल्चर। जो हमारी कल्चर है, हमारी संस्कृति है, जिस इन्वायरमेंट में जो इंडिविजुअल है वो रह रहा है, जैसा इन्वायरमेंट होगा उसके साथ उसका वैसा ही इंटरेक्शन होगा और उसी अकॉर्डिंग फिर उसकी जो डेवलपमेंट है वो होती है। तो इसलिए ये जो तीनों एस्पेक्ट है ये इंपॉर्टेंट माने गए हैं, सोशल इंटरेक्शन, देन लैंग्वेज एंड देन कल्चर। इसके बाद हम जो वाइगॉत्स्की के 2 सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो करने जा रहे हैं, जिसमें फर्स्ट है द जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम ZPD या GPD भी हम बोलते हैं। हिंदी में इसको हम बोलते हैं संभावित या निकटवर्ती विकास का क्षेत्र। ये जो जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट है ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इस चीज़ को बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। अकॉर्डिंग टू वाइगॉत्स्की, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द एक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ द लर्नर as determined by the independent problem solving and the level of potential development as determined through the problem solving under adult guidance or in collaboration with more capable peers। अब इसमें जो जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट है इसमें 2 चीज़ें हैं जो मैं यहाँ पे आपको ब्लू कलर में दिख रही होगी। एक्चुअल डेवलपमेंट लेवल, सबसे पहले इस चीज़ को समझिएगा, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट क्या है? जो एक्चुअल डेवलपमेंट किसी भी इंडिविजुअल का एक्चुअल डेवलपमेंट लेवल है और उसका जो पोटेंशियल डेवलपमेंट लेवल है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, जो गैप है, उसको हम बोलते हैं द जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, निकटवर्ती विकास का क्षेत्र। तो अब यहाँ पर 2 बातें आती है। एक्चुअल डेवलपमेंट लेवल, एक्चुअल डेवलपमेंट लेवल किसी भी इंडिविजुअल का क्या होता है? ये वो चीज़ है जिसमें जो लर्नर है ना वो इंडिपेंडेंटली किसी भी चीज़ को क्या है हैंडल कर सकता है, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है विदाउट एनी हेल्प। तो उसको हम बोलते हैं एक्चुअल डेवलपमेंट लेवल ऑफ दैट इंडिविजुअल। दूसरा आता है पोटेंशियल डेवलपमेंट। अब पोटेंशियल डेवलपमेंट क्या है? पोटेंशियल डेवलपमेंट वो है जिसमें किसी भी इंडिविजुअल को कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए किसी की हेल्प की ज़रूरत पड़ती है और जो उसको हेल्प प्रोवाइड करवाएगा, जो उसको गाइडेंस प्रोवाइड करवाएगा, वो उससे क्या होगा, मोर कैपेबल होगा, उससे क्या है उसकी जो स्किल्स हैं वो क्या है हायर होगी। तो ये 2 चीज़ें हैं, एक्चुअल डेवलपमेंट लेवल और पोटेंशियल डेवलपमेंट लेवल। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, जो गैप है, उसी को हम बोलते हैं जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। इसके बाद देखो द जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट रेफर टू द डिफरेंस बिटवीन व्हाट अ लर्नर कैन डू विदाउट हेल्प एंड व्हाट द लर्नर कैन अचीव विद द गाइडेंस एंड इनकरेजमेंट फ्रॉम अ स्किल्ड पार्टनर। अब वही बात आ गई, ये जो जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट है ये क्या है? व्हाट अ लर्नर कैन डू विदाउट हेल्प, यानी कि एक लर्नर, एक इंडिविजुअल किसी की हेल्प के बिना क्या कर सकता है और वो किसी की हेल्प के साथ वो क्या चीज़ कर सकता है, क्या अचीव कर सकता है। दोनों में डिफरेंस है और इन दोनों में जो डिफरेंस है उसी को हमने क्या नाम दिया है? द जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। ये चीज़ होती है। अब इस पिक्चर को बड़े ध्यान से देखो, इसमें हमने जो जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट है उसी को समझाया है। सबसे पहले सेंटर वाला देखो जिसमें ये लिखा हुआ है व्हाट कैन आई डू। ये क्या है? ये किसी भी इंडिविजुअल का जो एक्चुअल जो डेवलपमेंट लेवल है वो है। इसके बाद जो है व्हाट कैन आई डू विद द हेल्प, ये जो है पिंक कलर में दिखाई दे रहा है, ये क्या है? उसका जो पोटेंशियल डेवलपमेंट लेवल है। और इसी जो गैप है व्हाट कैन आई डू और व्हाट कैन आई डू विद द हेल्प, इन्हीं के बीच में जो गैप है उसको हमने क्या नाम दिया है? जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। और इससे बाहर जो येलो कलर में दिखाई दे रहा है व्हाट आई कान डू, इसमें इंडिविजुअल है वो चीज़ों को नहीं कर पाता, चाहे उसको हेल्प हम प्रोवाइड करवा दें, अगर उसको हम हेल्प या गाइडेंस देते हैं उसके बाद भी ये चीज़ें वो नहीं कर पाता। इस पिक्चर की हेल्प से आप जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट है उसको अच्छे से समझ गए होंगे। इसके बाद जो वाइगॉत्स्की का जो एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको हम बोलते हैं मोर नॉलेजेबल अदर, MKO, अधिक जानकार अन्य, यानी कि जिसको क्या है नॉलेज, उसके स्किल लेवल ज़्यादा होते हैं, उसको नॉलेज है वो ज़्यादा होती है किसी इंडिविजुअल से। इट रेफर टू एनीवन हु हैज़ अ बेटर अंडरस्टैंडिंग और हायर एबिलिटी देन द लर्नर विद रिस्पेक्ट टू अ पर्टिकुलर टास्क, प्रोसेस और कॉन्सेप्ट।
वाइगोत्स्की ने क्या बोला है, जो MKO है वो क्या है, ऐसा इंडिविजुअल, ऐसा पर्सन जिसको क्या है ज़्यादा, जिसकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो ज़्यादा बेहतर है, उसको नॉलेज ज़्यादा है, उसकी एबिलिटी है वो क्या है बेटर है किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड। मान लो कोई दो इंडिविजुअल्स है, दो पर्सनस है, तो उनमें से एक की क्या है दूसरे से बेहतर अंडरस्टैंडिंग है, बेटर उसकी एबिलिटी है, तो उसको हम बोलते हैं मोर नॉलेजेबल अदर्स। ये कॉन्सेप्ट है इसका वाइगोत्स्की का, ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद जो इसका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बचता है वह स्कैफोल्डिंग, जिसको हम ढांचा बोलते हैं। वाइगोत्स्की स्कैफोल्डिंग इज अ पार्ट ऑफ द एजुकेशनल कॉन्सेप्ट ऑफ जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट और ZPD। ये जो है, ये जो हमने अभी जो जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट किया उसी का एक पार्ट है। इसमें क्या होता है, इट इज़ द टेम्परेरी स्ट्रक्चर ऑफ हेल्प, यानी कि जो हम इंडिविजुअल्स, किसी भी स्टूडेंट को जो हम एक टेम्परेरी हेल्प प्रोवाइड करवाते हैं ताकि वो अपना जो पोटेंशियल डेवलपमेंट लेवल है उस तक पहुंच पाए, उसको हम बोलते हैं स्कैफोल्डिंग। वाइगोत्स्की बिलीव दैट अ चाइल्ड लर्न्स बेटर इफ ही इज गिवन अ लिटिल हेल्प। वाइगोत्स्की का ये मानना था, अगर हम किसी भी इंडिविजुअल को क्या है हेल्प प्रोवाइड करवाते हैं, स्कैफोल्डिंग अगर उसको प्रोवाइड करवाया जाता है तो वो पहले से बेटर तरीके से चीज़ों को सीख पाता है, पहले से बेहतर चीज़ें हैं वो कर पाता है। तो ये था ये हमारी वाइगोत्स्की की जो थ्योरी ऑफ सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट है, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास का जो सिद्धांत था वाइगोत्स्की का।